मुझसे शादी करने के सपने छोड़ दे आर्या, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। गुलजीत ने इतना कहते हुए आर्या को जोर की लात मारी और वो जाकर गोबर में गिर गया। कहने को गुलजीत और आर्या की बचपन में ही सगाई हो चुकी थी, पर जिस दिन गुलजीत को पता चला कि आर्या नीलगिरी आश्रम में झाड़ू लगाता है, उस दिन से ही वो उससे नफरत करती थी। लेकिन आर्या उसे मनाने की कोशिश करता रहता था। उसका चेहरा गोबर में सना हुआ था और शरीर से बदबू आ रही थी। सब लोग उसे देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। देखो, ये पहले सिर्फ कचरा दिखता था, पर अब तो इसमें बदबू भी वैसी ही आ रही है। आर्या शर्म के मारे पानी पानी हो गया था, पर आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी। महज 8 साल की उम्र में जो बच्चा अपनी शक्तियों का लेवल 2 पार कर चुका हो, पिछले 7 साल में कुछ नहीं कर पाया था। इसलिए उसे वहां रहने के लिए वहां की साफ सफाई करनी पड़ती थी। उस आश्रम का हर एक स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट था, पर आर्या उनके लिए बस एक झाड़ू निकालने वाला हंसी का पात्र बनकर रह गया था। उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिर रहे थे। तब गुलजीत और जोर से हंसने लगी। अब किसके नाम को रो रहा है आर्या? तुझे तो पता भी नहीं तेरे असली माँ बाप कौन है, तो फिर तेरे ये आंसू कौन पोंछेगा? गुलजीत की बात सुनकर आर्या हैरान हो गया। लेकिन गुलजीत, तुम्हें ये कैसे पता? तुझे क्या लगा मेरी माँ इतनी बड़ी बात किसी से छुपा पाएगी? यहाँ सबको पता है तुझे गोद लिया है और वो तेरी असली माँ नहीं है। जरूर तेरे माँ बाप ने तुझे कचरे में फेंक दिया होगा और उस बुढ़िया ने तुझे वहां से उठाया होगा। ये वही बात थी जो आर्या की माँ ने उसे 7 साल पहले कही थी, जिसे सुनने के बाद उसकी शक्तियों का लेवल बढ़ना बंद हो गया था। आज जब ये बात उसके सामने आई थी तो उसे पता था कुछ अलग होने वाला है, पर जो हुआ शायद उसने वो कभी सोचा भी नहीं था। आश्रम से निकलकर वो सीधा काली झील के पास गया और अपना मुंह धोने लगा। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरा कुछ होगा भी? मेरी किस्मत में क्या बस झाड़ू लगाना ही लिखा है? नहीं आर्या, तुम्हारी किस्मत में झाड़ू लगाना नहीं, बल्कि राक्षसों का सर्वनाश करना लिखा है। एक भारी आवाज आर्या के कानों में गूंजी। उसने पलट कर देखा, पर उसे कोई भी नहीं दिखा। कौन है? मैं यहां हूं आर्या, तुम्हारे हाथों में। आर्या के हाथ में एक अंगूठी थी जिसका लाल हीरा तेजी से चमक रहा था। अपनी किस्मत को बदलने का वक्त आ गया आर्या, तुम्हें अपनी शक्तियों को जगाना होगा। तुम इस अंगूठी को पहन लो और फिर सब कुछ बदल जाएगा। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, मैं बस आश्रम में झाड़ू निकालने वाला हूं, बस एक कचरा। आर्या की आंखों में आंसू थे और उसके मन में गुलजीत की बात घूम रही थी। तब वो उस अंगूठी को नदी में फेंकने लगा।